जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी के 100 आईएमपी यानी कि 100 सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए आपको तो मालूम है कि हमारे इस चैनल पर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बच्चे मैथ लिए हैं उनके लिए एक सीरीज शुरू किया गया है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम सारे विषय का अति लघु प्रश्न क्लियर करेंगे, फिर लघु उत्तरीय और फिर दीर्घ उत्तरीय और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और हिंदी की तैयारी तो पूरा कंप्लीट ही करा दिया गया है मेरे भाई, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यदि आप अभी तक हमसे दूर थे तो जुड़ के अपने तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, अभी समय है। और सारे वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके पहले वाले, ठीक है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है, इसकी 101% गारंटी दी जा रही है कि यहीं से आएगा तो यहीं से आएगा। 100 क्वेश्चन कम नहीं होता है मेरे भाई, और ये पूरे बुक के हैं, ठीक है। और देखिए ये जो 100 क्वेश्चन है ये अति लघु नाम के लिए है। ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में भी आ जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय में भी आ जाते हैं। समझिए कैसे, जैसे मानिए कि अगर बड़े नंबर का क्वेश्चन देना है तो 2 क्वेश्चन को एक में जोड़ देते हैं तो बन गया बड़े नंबर का क्वेश्चन। और यदि कम क्वेश्चन देना है, कम नंबर के क्वेश्चन देना है तो क्वेश्चन का आधा कर देते हैं। इस तरह पेपर बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए यदि आप कम समय में कम पढ़ के अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तब हमारे चैनल से जुड़ के बेहतरीन तैयारी बिल्कुल 0 रुपया में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वायु परागित पुष्पों के अनुकलन बताइए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। देखिए जो क्वेश्चन करा रहा हूं इनको करना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना मैं दावा करता हूं कि यदि आप ये मात्र 100 क्वेश्चन भी करके चले जाते हो ना पेपर में तो आपको अधिकांश क्वेश्चन, अधिकांश क्या यार, पूरा क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऐसे में लघु उत्तरीय भी कराऊंगा, दीर्घ उत्तरीय भी कराऊंगा, इसके अलावा भी क्यों कराऊंगा, इन्हीं सब क्वेश्चन से कराऊंगा उनको भी, लेकिन आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये छोटे छोटे आंसर है, उसमें बड़े बड़े आंसर में लिखवाऊंगा, क्लियर है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रंगहीन, इसका अनुकलन बताना है तो रंगहीन, गंधहीन, बड़ी मात्रा में परागण, हल्का परागण और छोटा तथा चिकना परागण, ठीक है। तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर दीजिएगा। सारे विषय का नोट जरूर बनाइएगा। नोट बिना, अगर नोट नहीं बना रहे हैं तो समझिए कि आपका क्या बुरा हाल होने वाला एग्जाम के टाइम, वो आप ही जानते हो, ठीक है। और जानते हो क्या, जानोगे मेरे भाई। जैसे कि एक युद्ध में लड़ने के लिए एक योद्धा के पास हथियार होना जरूरत है ना, मैं बार बार बोलता हूं, इसी प्रकार हमारा एक जो एग्जाम है वो भी एक हमारा युद्ध है, और हम लोग एक योद्धा हैं। हमारे पास हथियार रहेगा तभी हम एग्जाम से मुकाबला कर पाएंगे, और हमारा हक बनता है कि हम अपना हथियार स्वयं बनाएं। तो आपको स्वयं अपना नोट बनाना है, ठीक है। चलिए यहां पर क्वेश्चन है कि पर परागण की परिभाषा दीजिए, पर परागण की विभिन्न अभिकर्मकों के नाम लिखिए। यहां पर ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, ये पर परागण बोला है, सिर्फ परागण नहीं बोला है। और ये बहुत आसान होते हैं वे परागण जब एक पौधे से क्या है आगे, एक पौधे से समान जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर स्थानांतरण होंगे तो इस प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं, ठीक है। इसके अभिकर्मकों के नाम लिखने के लिए बोला है तो हम लिख देंगे, इसके 2 अभिकर्मक होते हैं, एक जैविक एक अजैविक, क्लियर है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि परागकण को परिभाषित कीजिए। देखिए अभी हमने पढ़ा पर परागण, अब परागण आ गया, तो इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। अरे सॉरी, ठीक है। जब पराग कोश में परागकण का रूपांतरण नहीं स्थानांतरण स्त्री केसर के वर्तकार्ग पर होता है तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसके आंसर सभी बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। और मैं बता दूं कि पार्ट 1 वीडियो ये 100 क्वेश्चनों का, अति लघु प्रश्नों का ये पार्ट 1 वीडियो है, तो इसमें हम सिर्फ 25 क्वेश्चन ही देखेंगे। कितने क्वेश्चन, सिर्फ 25 क्वेश्चन। और इसके बाद पार्ट 2 में फिर 25 क्वेश्चन देखेंगे, फिर पार्ट 3 में 25 क्वेश्चन देखेंगे, फिर पार्ट 4 में 25 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह हमारा 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको वादा करके जाना है कि आज की वीडियो देखने के बाद पार्ट 2 वीडियो आने तक इन 2500 क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। कौन कौन याद करेगा, कौन कौन वादा करता है, कमेंट लिख के करो कि हां सर वादा करते हैं। ये कमेंट मुझे चाहिए, हां सर वादा करते हैं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन है कि अभिक्रिया फलों अभिक्रिया नहीं, आभासी फलों का कोई दो उदाहरण दीजिए। तो ये सेब अखरोट हो जाएगा और नाशपाती भी हो जाएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कनिषेक फलन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कभी कभी यहां पर आंसर दाग लीजिएगा, कभी कभी अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। देखिए यहां पर अनिषेक फलन कहलाता है। चलिए आगे इसको हटाइए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यानी कि कौन नंबर, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं लिखा है, उसका कारण क्या है तो भैया याद ही नहीं पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर से क्या मतलब है, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, चलिए एक सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की क्या करता है, रचना करता है। जानते हैं क्यों मैं ऐसा करके पढ़ा हूं, क्योंकि मोबाइल के ऊपर तार लगा हुआ है और तार की वजह से ये सारे शब्द देखिए रचना भी छिप गया है तार की वजह से, तो ऐसा करके मैं पढ़ ले रहा हूं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, अगर किसी फल की रचना अंडाशय के अलावा किसी और भाग से हो रहा है तो उसको आभासी फल कहते हैं। सेव की जो रचना होती है, जो सेव की रचना है वो पुष्पासन से हो रहा है और इसी कारण सेव को हम क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आवर्तबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं जहां नर एवं मादा युग्मोविद का विकास होता है। तो नर का क्या हो जाएगा, परागकोश, मादा का अंडाशय है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कीट परागित पौधे के नाम लिखिए। तो सलाविया, बोगनविलिया और डायंथस ये आपके हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलीय परागण करने वाले दो पौधों के नाम लिखिए। तो बहुत आसान है, एक हाइड्रिला और एक बेली सनेरिया। क्लियर है। चलिए आगे देखिए कि दो आभासी फलों के नाम लिखिए। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं सेव और नाशपाती। ठीक है, यहां पर उत्तर लिखना भैया मत भूल जाना पेपर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे मेरा क्वेश्चन है कि पुष्प दल का क्या कार्य है। तो पहला कार्य लिख देंगे कीटों के परागकरण के लिए आकर्षित करना। दूसरा कारण है कालिक अवस्था में जनन अंग की रक्षा करना। ठीक है, चलिए जब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 12 नंबर, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन नंबर दाग के चल रहे हैं तो ये 12 नंबर क्वेश्चन होगा, आपको मालूम होगा। टेपिटम कहां स्थित होता है, इसका क्या अर्थ है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए परागकोश की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। ठीक है, यह परागकणों की पोषण प्रदान करता है। इससे विभिन्न प्रकार के एंजाइम व हार्मोन्स क्या होते हैं, स्राव होते हैं, यानी कि ये उनको निकालता है। चलिए अनिषेक जनन क्या है। देखिए अनिषेक फल अभी हमने पढ़ा, अब पूछ रहा है कि अनिषेक जनन क्या है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना निषेचन के ही बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि महिलाओं में निषेचन कहां होता है, निषेचन कला का कार्य लिखिए। तो आसान है भैया, निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नालिका में होती है। निषेचन कला अन्य शिकाणुओं को अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देती है। क्लियर है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है हमारा ये क्वेश्चन कि विषण के दो कार्य लिखिए। तो सबको आता होगा मेरे भाई, पहला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव, दूसरा है शिकाणु का निर्माण। क्लियर है। चलिए अंडाशय के दो कार्य लिखिए, तो अंडाणु का निर्माण और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए। तो देखिए इसका कार्य आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि विषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। चलिए जब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नोटबुक में नोट कर लेना है। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। एक लाइन का कोई आंसर है। चलिए अब देखिए, आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूडी के जगह पर दे देगा IUCD, तो इसका बात कभी ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रायूट्राइन और क्या है, एक मिनट हटाओ, कंट्रासेप्टिव डिवाइस। क्लियर है। यदि आपको इंग्लिश में याद नहीं हो रहा है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक और क्या है ये उपकरण। चलिए आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग छोड़िएगा मत, यहां पर लिख भी दे रहा हूं, वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए, आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जिस तरह बढ़िया लग रहा है उस तरह लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। ठीक है, ये उपाय अपनाने चाहिए, ये सब के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में, तो इनको थोड़ा अच्छे से करना है। अच्छा, आप कमेंट करके ये बताइए कि हम डायग्राम का एक वीडियो लेके आए जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम आपको बना के भी दिखा देंगे, और तो कमेंट करके बताइएगा उसके लिए, अगर डायग्राम के लिए अगर वीडियो चाहिए तो, क्योंकि बायोलॉजी के पेपर में डायग्राम ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता है। जितना ज़्यादा समुद्र में पानी है ना महत्व, उतना ज़्यादा बायोलॉजी में डायग्राम का महत्व है। ठीक है, शुक्राणु का डायग्राम, ठीक है, फिर हृदय का डायग्राम, मस्तिष्क का डायग्राम, मस्तिष्क का तो नहीं आता उतना पेपर में ज़्यादा, शुक्राणु का बहुत ज़्यादा आता है, गर्भाशय का बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको जिस चीज़ का अगर जिस चीज़ का वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बोलिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका उपाय दो लिख सकते हैं आप। अनजान व्यक्ति के साथ कोई लैंगिक संबंध नहीं रखना है, दूसरा कंडोम का इस्तेमाल करें। तो ये दो क्वेश्चन ये दो आपके ये लिख दीजिएगा, काफ़ी है। 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 2 लिखिए काफ़ी है, क्योंकि अति लघु में आएगा। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ क्या है? अच्छा, परिवार नियोजन क्या है ये कमेंट करके बताइए। अगर पेपर में आ जाए कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या क्या लाभ है, तो आप क्या लिखेंगे ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इसकी अस्थायी विधि क्या हो जाएंगी? पुरुष नसबंदी एवं महिला नसबंदी। क्लियर है? चलिए अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही एकदम क्या बोले दिल से टच करने वाला क्वेश्चन है। स्वपात्री निषेचन क्या है? आसानी है एकदम लिखने में कि महिला के अंडाणु व पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर शरीर जितने ताप पर प्रयोगशाला में प्रखनली के अंदर निषेचित कराना निषेचन कहलाता है। यहां पर स्वपृथक निषेचन भूल गए मेरे भाई, स्वपात्र ये लिख लीजिएगा, स्वपात्र निषेचन। क्लियर है? चलिए जो हमारा और 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये हमारा 23 नंबर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए उन क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, अपरा पर एक सचिव टिप्पणी लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? भ्रूण और गर्भाशय के बीच एक क्या होता है, ये क्या है? ऊतक, ऊतक का निर्माण होता है, उसी को अपरा कहते हैं। ठीक है, अपरा, आवर्त चक्र, आत्व चक्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। और कोशिश कीजिएगा कि अति लघु जब लिख रहे हैं आप तो ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में आप लिख सकें। कई बच्चे देखते हैं ना एक ही लाइन में लिख के आ जाते हैं, तो भैया तुम थोड़ा गलत कर रहे हो, थोड़ा 2 लाइन में भी तो लिखो मेरे भाई, कम से कम। 1 नंबर की 2 नंबर की बात है, तो 2 नंबर के लिए तो 2 लाइन लिखना ही पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, आवर्त चक्र पर टिप्पणी लिखिए। तो यहां पर लिखेंगे मादा को जनन चक्र को आत्र चक्र कहते हैं। ठीक है, यहां पर आवर्त हो गया है, यहां पर तौर आएगा, यहां पर ये तो यहीं पर आएगा आत्र, ऐसे लिख लीजिएगा अपने से। आत्र चक्र 28-29 दिन में दोहराया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा लिखिएगा 14वें दिन में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। तो ये रहे हमारे भैया 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत चांस हैं। और 25 और क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में हम 25 नहीं, आपको कितने 45 क्वेश्चन दे दें। ठीक है, या देखिए बहुत बायोलॉजी के बहुत छोटे छोटे आंसर है, तो मैं सोच रख के आ रहा हूं कि अगला वीडियो का लॉन्ग वीडियो ही लेके आऊं। मैं लॉन्ग वीडियो समझ रहा है ना, एक बहुत बड़ा ही वीडियो लेके आऊं, लेकिन उसमें मैं क्या करूं कि 75 के 75 क्लियर करा दूं क्वेश्चन को। ठीक है, तब कमेंट करके बताइएगा यदि मैं ऐसा करूं, तो आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे वो भी हमारे से जुड़ के अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सकें। देखिए समय बहुत कम बचा है, और इतने कम समय में हमें अच्छे से पढ़ना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जोश बरकरार रखिएगा, पेपर की तैयारी हमेशा करते रहिए, साथ में रहिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भोर में उठिए, पढ़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।